बात चल रही थी भक्ति मार्ग में भगवान के पीछे भागने के लिए, ढूंढने के लिए कितनी तकलीफें लेते हैं। आधा कल्प धक्का खाते ही रहते हैं। इसलिए धक्का खाते हैं भगवान को मिलने के लिए। और भगवान तो आकर के कहते हैं कि मेरे लिए धक्का खाने की दरकार नहीं है, मैं तो अपने आप ही आकर के मिलता हूँ, आप ही मिलने आता हूँ। कब आता हूँ? जब पतितों को पावन बनाने होता है अथवा नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना होता है। नरकवासी कौन बनाता है? स्वर्गवासी कौन बनाता है? नर जिसे मनुष्य कहा जाता है वो नर नरकवासी बनाता है। चाहे कितने भी बड़े बड़े हों, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों न हो, सब सुख की दुनिया से नीचे दुख की दुनिया में, नरक की दुनिया में ले जाते हैं। मैं आता हूँ तो स्वर्ग में ले जाता हूँ, स्वर्ग में कैसे ले जाता हूँ? मैं ही ले जाता हूँ। उसका कारण है कि मैं सदैव स्वस्थिति में रहता हूँ। और जो मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो स्वस्थिति में नहीं रहती हैं, देहभान में रहती हैं, क्योंकि अपन को देह समझते हैं। देह विनाशी है, स्व माने आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा की याद में रहने से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये बात मैं ही बताता हूँ कि स्व स्थिति में रहेंगे, ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में रहेंगे तो स्वर्गवासी देवता बनेंगे। देह की याद में रहेंगे, चाहे अपनी देह हो चाहे दूसरे की देह हो, दूसरे की इंद्रियां हो, उनकी याद में रहेंगे तो नरकवासी बनेंगे। तो इस समय संगम युग में जब ये मालूम पड़ता है तो अंदर में अच्छी कहक आती है कि हम कैसे छी छी बन गए थे देह को याद करते करते।
देह की इंद्रियों को याद करते करते, देह के पदार्थों को याद करते करते, देह के संपर्कियों और संबंधियों को याद करते करते कैसे चीची बन गए। अभी बाबा द्वारा कितने अच्छे बनते हैं। बाबा कौन? उस आत्मा का नाम क्या, जो चीची से अच्छा बनाता है? शिव बाबा। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, औरों की देह का नाम होता है। मेरी देह है ही नहीं, तो देह का नाम भी नहीं है, क्योंकि मैं देहवान में रहकर काम ही नहीं करता हूँ। मैं देह में प्रवेश करता हूँ, देह तो धारण करता हूँ, लेकिन देहवान में नहीं आता। इसलिए मेरा नाम शिव है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। बल शरीर के द्वारा कार्य करता हूँ, मुख से बोलता हूँ, आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता भी हूँ, क्योंकि हर एक इंद्रियों के द्वारा ही संबंध जोड़े जाते हैं। मैं भी आकर के तुम बच्चों के साथ इच्छा अनुसार, तुम्हारी इच्छा अनुसार सब प्रकार के संबंध जोड़ता हूँ, परंतु संबंध जोड़ते हुए भी देह के ही संबंध होते हैं, देह की इंद्रियों के द्वारा ही संबंध होते हैं। मेरी आत्मा उन बंधनों में नहीं फंसती, क्योंकि सदैव आत्म की स्थिति में रहता हूं। तो तुम बच्चे भी जब सदैव आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो भले स्वर्ग में सतयुग त्रेता में देवताएं बनेंगे, लेकिन संबंधों में रग नहीं जाएगी। कोई कर्म बंधन कर्म इंद्रियों का नहीं बंधेगा। तो तुम कितने अच्छे बन जाते हो। अभी तो देखो कितने कंगाल, दुखी, कितने झूठे, कितने गंदे। अरे इस वैश्यालय में आकर के तुम क्या हो गए हो। अभी बाप आकर के हमको शिवालय का मालिक बनाते हैं। क्या से क्या बदल देते हैं, वैश्यालय से निकाल करके शिवालय का मालिक बनाते हैं।